डेप्थ टू पार्टनर के इस लास्ट वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस करेंगे, जिसमें दो नए टॉपिक्स होंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स एंड सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले हम ये इलस्ट्रेशन करते हैं, तो साथ के साथ मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स के बारे में बताऊंगी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। राम मोहन एंड सोहन shared profits and losses in the ratio of 2:2:1. सोहन died on 30th June 2019। तो उसको एग्जीक्यूटर को ये मिलेगा, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि दे रखा है आपको, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। Sohan's executors were paid 14,000 on 1st July 2019 and the balance into equal yearly installments from 30th June 2020 with interest at the rate of 6% per annum. Pass necessary journal entries and draw up Sohan's capital account और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है हमें। तो पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक हम गो थ्रू किया है क्वेश्चन का, अभी हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ के करेंगे, बट उसके पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा है हमने। राम, मोहन एंड सोहन, तो उनकी रेशियो है 2:2:1। सोहन की डेथ हो गई है और डेथ हुई है 30th जून 2019 को उसकी डेथ हुई है। तो पहले हम सोहन का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो सोहन्स कैपिटल अकाउंट, तो अभी उसको क्या क्या देना है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे। तो क्या देना है उसको, एग्जीक्यूटर को अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये राम मोहन एंड सोहन की कैपिटल्स दे रखी है, जिसमें सोहन की कैपिटल है 1 लाख। तो 1 लाख की हम उसको कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे दे रखा है तो क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको हम लिखेंगे सोहन के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसकी कैपिटल है 1 लाख। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंटेड टू 1500, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000। एक तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सीधा अमाउंट ही दे रखी है तो हम उसको दे देंगे हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल भी दे रखा है जो कि है 50,000 का। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट अगर उसको एस्टिमेशन के बेसिस पे देना हो तो हम इसको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डिसीज पार्टनर की सैलरी या कमीशन देना है तो हम लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये बाकी के पार्टनर्स को भी मिलता है। अब क्योंकि उसकी सेशन के बीच में डेथ हो गई है तो उसको उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हम स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उसको उसका शेयर दे रहे हैं। तो जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से देंगे और इसको हम बाद में साल के एंड में, सेशन के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में राइट ऑफ कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1500 हम उसको उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर दे देंगे। अब गुडविल आई है, उसका शेयर, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000। सीधा हमें दे रखा है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो ये उसी की गुडविल है सोहन की, जिसको कि राम और मोहन अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, राम मोहन सोहन की बस रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो। तो उनकी ओल्ड रेशियो ही हम बहुत बार कर चुके हैं कि रिटायरमेंट में और डेथ में ओल्ड रेशियो ही उनकी न्यू रेशियो हो जाती है और ओल्ड रेशियो ही उनकी गेनिंग रेशियो हो जाती है। तो राम और मोहन की गेनिंग रेशियो क्या होगी, 2:2
यानी कि 1:1। तो 25,000 राम से और 25,000 मोहन से हम लेंगे, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो उनकी गुडविल के शेयर से उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 25,000 और सोहन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो उसकी क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा। आगे है his share of profits from the closing of last financial year till the date of death, which was estimated at 7,500। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट का एस्टिमेशन किया गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के बाद, यानी कि 31 मार्च 2019 के बाद उसकी डेथ हुई है 30 जून। तो इन 3 महीनों के बेसिस, इन 3 महीनों का उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एस्टिमेट लगाया गया है उसका, जो कि है 7,500। तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। उसकी डेथ तक की डेट, जब तक उसने काम किया, उसके प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाया गया है विच इज 7,500। तो हम ये उसको दे देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उसको प्रॉफिट का शेयर दे देंगे विच इज 7,500। ये भी हो गया। उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम बैलेंस शीट की तरफ देख लेते हैं कि कोई रिजर्व्स वगैरह तो नहीं है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है 75,000 का। तो क्योंकि कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं आया, तो हम पूरे का पूरा रिजर्व बांट देंगे पार्टनर्स में। तो अभी क्योंकि हम सोहन का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो सोहन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसका शेयर है 1/5। तो 75,000 इंटू 1/5 होता है 15,000। तो हम उसको उसका शेयर दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट 15,000। तो ऐसे करके इसका कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया है। एसेट साइड पे हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें देखना होता है कि कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है उसको, क्योंकि उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। गुडविल तो नहीं है क्योंकि गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो नहीं है क्योंकि वो लॉस होता है, तो लॉस से भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो ये सब में कुछ भी नहीं है। तो हम इस अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। इसका कैपिटल का क्रेडिट अकाउंट का टोटल आ रहा है 1,74,000। तो यही हम यहाँ पे भी लिख देंगे। तो टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अब हम बनाएंगे इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट। 1,74,000 हमने उसको देने हैं एग्जीक्यूटर को। एक बार देख लेते हैं। 1,74,000 आ रहा है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। उसके बाद सोहन्स एग्जीक्यूटर्स वर पेड 14,000 दे दिए गए 1 जुलाई 2019 को, एंड बैलेंस इन 2 इक्वल yearly installments starting from 30th June 2020, और इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये हमने साइड पे लिख लिया ताकि बार बार इधर नहीं देखना पड़े, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो जाता है फिर। तो हम यहाँ पे लिख दिया है ये इंफॉर्मेशन। 1,74,000 उसको देने हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 इस डेट को उसकी डेथ हुई है, उसी डेट को उसका कैपिटल अकाउंट बनाया गया, तो उसी डेट को सोहन के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, तो 1,74,000। इसमें से 14,000 हमने तभी ही इमीडिएटली यानी कि नेक्स्ट डे को हमने उसको पे कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2019 जुलाई 1 उसको पे कर दिया गया, तो टू बैंक अकाउंट 14,000। जो अमाउंट तभी की तभी पे कर दी गई तो उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है 30 जून 2020 से, तो 2019 और 30 जून 2020 के बीच में साल की क्लोजिंग आ जाएगी विच इज 31 मार्च 2020। तो हमें पहले साल की क्लोजिंग करनी है, तो मार्च 31 हमें उसको पहली इंस्टॉलमेंट देनी है 30 जून 2020 को। उसके पहले ही साल की क्लोजिंग आ गई, तो साल की क्लोजिंग तक का हम उसको इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट देंगे नहीं, ड्यू कर देंगे। तो ऑब्वियसली 1,74,000 में से 14,000 हम उसको साथ के साथ ही दे दिया, तो अभी जो हमें उसको इंटरेस्ट देना है वो देना है 1,60,000 के ऊपर 6% से 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, तो 9 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, 7,200 आएगा। तो इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे 9 मंथ्स का, क्योंकि यहाँ पे हम साल की क्लोजिंग करते होते हैं, तो ये वाला इंटरेस्ट है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। अब क्योंकि ये साल की क्लोजिंग है तो इधर भी क्लोजिंग कर दो, तो 2020 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1,67,200 का क्लोजिंग बैलेंस। इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट डेट को, जो कि है अप्रैल 1, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 167,200। अब आ गई इसके बाद 30 जून 2020 पहली इंस्टॉलमेंट देने की बारी। 1,74,000 था, 14,000 दे दिया, बाकी बच गया 1,60,000। इसको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया, यानी कि 80,000 ईच और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो 30 जून 2020 को हम पहले तो इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,60,000, अभी कुछ पे नहीं किया प्रिंसिपल पेमेंट 6%। 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हम यहीं पे ड्यू कर चुके थे। अब 31 मार्च से 30 जून 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ पे ड्यू करेंगे, और ये है 2,400। ठीक है, 2,400 आया। अब हम इसी डेट को, सेम डेट को, पहली इंस्टॉलमेंट को पे कर देंगे, तो 2020 जून 30 को हमने पे कर दिया टू बैंक अकाउंट। पहली इंस्टॉलमेंट है 80,000 प्लस इंटरेस्ट, ये 9 मंथ्स का ये और 3 मंथ्स का ये, तो ये हो गया 9,600 तो 89,600 हमने पहली इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया इन प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट। अब आ जाएगी इस साल की क्लोजिंग की बारी, तो क्लोजिंग होएगी फिर से मार्च 31। अब अगला इंटरेस्ट हम ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब हमने 1,60,000 में से 80,000 पे कर दिया है इंस्टॉलमेंट, तो बाकी बचा, देखो 1,60,000 में से हमने 80,000 पे कर दिया, तो बाकी बच गया 80,000। तो अब उस 80,000 पे हमें खाली प्रिंसिपल माइनस करना होता है नेक्स्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते टाइम, तो बाकी बच गया 80,000। तो 80,000 के ऊपर 6% से फिर से 9 मंथ्स का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3,600। साल की क्लोजिंग कर देंगे, इसका टोटल आ जाएगा 1,73,200। अब
सेम डेट को इधर भी हमें क्लोजिंग करनी है, तो 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे आ रहा है 83,600। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट डेट को यानी कि अप्रैल 1 को यहाँ पे दिखा देंगे बाय बैलेंस डॉट आउट। ओके, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 2 ही इंस्टॉलमेंट्स थी। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30 जून को, तो उसी डेट को हम ड्यू भी कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे जून 30 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 80,000 पे ही 6% से 3 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1200, तो ये होगा 84,800। और सेम डेट को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट पे की 80,000 प्लस और इंटरेस्ट पे किया 3600, ये 1200, ये दोनों का मिला के आ जाएगा 4800। तो इंस्टॉलमेंट थी 80,000 की, दो 9 मंथ्स का और 3 मंथ्स का, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया 4800। तो 84,800 हम यहाँ पे पे कर देंगे, यहीं पे हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे रिटायरमेंट में किया था, एक बार फिर से करते हैं। राहुल, साहिल एंड जतिन were partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Rahul, Sahil and Jatin 4:3:2. Rahul died on 15th October 2017. At that time, the capitals of Sahil and Jatin after all the adjustments were 3,56,000 and 2,44,000 respectively. मतलब साहिल और जतिन की कैपिटल्स दे रखे हैं आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स। Sahil and Jatin decided to adjust their capitals according to their new profit sharing ratio by opening current account. Calculate the new capitals of Sahil and Jatin. तो साहिल और जतिन की एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ साहिल इज 3,56,000 और जतिन की कैपिटल है 2,44,000। दोनों का टोटल कर लेते हैं, दोनों का टोटल आ जाएगा 6 लाख। उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको उनकी न्यू रेशो में कर देंगे। अब क्योंकि मैंने बताया है 4:3:2, साहिल की राहुल की डेथ हो गई, तो साहिल और जतिन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशो ही उनकी न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो ही उनकी गेनिंग रेशो है, तो यही उनकी न्यू रेशो हो जाएगी 3:2। तो 3:2 साहिल एंड जतिन। साहिल की कैपिटल होगी 3/5 ऑफ 6 लाख, तो साहिल की कैपिटल होगी 6 लाख इंटू 3/5, जो कि आता है आपका 3,60,000। और जतिन की कैपिटल होगी 2/5, जो कि आता है आपका 2,40,000। तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए उनकी न्यू, और है कितनी 3,56,000 एंड 2,44,000। हालांकि पूछा नहीं है कुछ करने के लिए, जस्ट कैलकुलेट करने को बोला है न्यू कैपिटल्स, बट हम एक एंट्री करके दिखाते हैं बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो अभी हम क्या करते, साहिल की कैपिटल होनी चाहिए 3,60,000, बट उसकी कैपिटल है 3,56,000, 4,000 कम पड़ रही है उसकी कैपिटल। तो वैसे तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। अभी वो पैसे नहीं लेके आ रहा, करंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी। अगर आपको इस क्वेश्चन में एंट्री पूछा होता तो
साहिल्स करंट अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। 4000 वो लेके आता तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट डेबिट टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली जतिन की कैपिटल होनी चाहिए 2,40,000 बट उसकी कैपिटल है 2,44,000, तो ज्यादा है कम होनी चाहिए, तो 4,000 हम उसको दे देते अगर, तो एंट्री करते जतिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी हम करेंगे जतिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जतिन्स करंट अकाउंट। 4,000 इसको दे देंगे। ठीक है, अब क्या है कि इनका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, साहिल का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाएंगे अगर आपको बैलेंस शीट के बारे में पूछा जाए। जतिन के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो साथ के साथ उसके अकाउंट की सेटलमेंट नहीं की जाती, थोड़ा टाइम लगा दिया जाता है। तो क्या किया जाता है फिर, या तो उसकी अमाउंट, मान लो कि एक की डेथ हुई है 30 जून को, 6 महीने तक उसके अकाउंट की सेटलमेंट नहीं हुई, 30 सितंबर को उसको उसके पैसे दिए गए, तो छः नहीं 3 महीने, तो 3 महीने तक बिजनेस ने फर्म ने उसके पैसे यूज किए, तो एक के एग्जीक्यूटिव के पास दो ऑप्शंस होते हैं। हेलो हेलो, यस यस, ओके, अच्छा, 1 मिनट बताती हूँ। हेलो, 683079 हाँ। तो 30 सितंबर तक उन्होंने एक ही पैसे यूज किए फर्म ने, तो इन 3 महीनों तक उन्होंने फर्म ने उसके पैसे यूज किए, तो एक एग्जीक्यूटिव के पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो इसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले ले एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से 3 महीने का। दूसरी ऑप्शन होती है कि इन 3 महीनों में पैसे यूज किए गए बिजनेस में, तो कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा फर्म ने, तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया है उसमें एक का एग्जीक्यूटर अपना शेयर ले सकता है, तो ये प्रॉफिट शेयर, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें उसको उसका शेयर मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयर जो होगा वो कैपिटल की रेशो में होगा, मतलब जो ए की कैपिटल है डिवाइडेड बाय, सपोज बी और सी थे दोनों पार्टनर, तो ए बी सी तीनों की कैपिटल है, तो इस रेशो में वो प्रॉफिट ले सकता है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन अच्छी लगेगी बेटर होगी वो उसको लेगा। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। लाल बाल एंड पाल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। तो लाल बाल और पाल तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:2। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई। On which date the capitals of Lal, Bal and Pal after all necessary adjustments were, लाल, बाल और पाल की कैपिटल्स थे आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इतना, दिस मच, तो इनका हम एक बार टोटल करके रख लेते हैं। इनका टोटल आएगा 1,85,000, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में चाहिए होगा। तो इनके तीनों के कैपिटल आ गए। लाल की डेथ हुई, पाल की डेथ हुई है, तो लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months
विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल। 6 महीने तक उन्होंने बिजनेस चलाते रहे, उसका अकाउंट सेटल नहीं किया। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months ended 31st December 2020, a profit of 50,000 is earned by the firm। इन 6 महीनों में जब उन्होंने पाल के पैसे यूज किए तो उन 6 महीनों का प्रॉफिट आया है 50,000। स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल विथ पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज। तो कौन सी ऑप्शन उसको लेनी चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन तो उसकी ये है कि जो पाल के 45,000 उसने यूज किए फर्म ने, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले ले, इंटरेस्ट ऑन 45,000 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 45,000 के ऊपर 6% से 6 महीनों के लिए यूज किए तो 6 महीने का इंटरेस्ट ले ले, जो कि आता है 1350। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है प्रॉफिट में से शेयर ले ले। प्रॉफिट आया 50,000 का, तो प्रॉफिट में से शेयर कैसे होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 50,000 इंटू पाल की जो कैपिटल है विच इज 45,000 डिवाइडेड बाय तीनों की जो कैपिटल है वो है 1,85,000। तो इस तरीके से वो पैसे ले सकता है। तो ये आपका आता है 12162 12,162। तो इन दोनों ऑप्शन में से ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, तो वो क्या करेगा? वो ऑप्शन 2 लेगा। ठीक है, कंपैरिजन करता है तो उसको सेकंड ऑप्शन बेटर लगती है, तो ही शुड गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।